everyone, myself Anushka. Myself Patrick. Today we are present over here to represent our topic, flora and fauna. So, what is flora and fauna? The plants and animals found in a particular areas are termed as flora and fauna of their particular areas. कहा जाए तो फ्लोरा का मतलब प्लांट्स होता है और fauna का मतलब एनिमल्स होता है. अभी हम देखेंगे उनका इम्पोर्टेंस जो है ना हमारे नेचर में बहुत होता है. जैसे कि प्लांट्स हमें पेपर प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टडीज़ एकेडमिक पर्पस के लिए. फूड प्रोवाइड करते हैं, फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम क्लॉथ्स बंजार से पहनते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन जिसको हम ब्रीथ करते हैं. एंड दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. और वो सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं. उनका रूट जो सॉइल को पकड़ के रखता है ताकि वो इरोजन ना हो और रेन वाटर जो है उसको फ्लो करने नहीं देता है. और एनिमल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जैसे कि मीट, मिल्क, एग, वूल एक्सेट्रा. इंसेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए जैसे कि बीज, वो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं. इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो पॉलिनेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं और वो एज अ डिकम्पोजर भी बहुत यूज़फुल होते हैं. बर्ड्स भी डिकम्पोजर होते हैं जैसे कि वल्चर एक स्कैवेंजर होता है. और जैसे कि हमें पता है स्कैवेंजर्स मतलब जो बर्ड्स डेड डिकेड एनिमल पर निर्भर होते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है. तो वल्चर होता है वो डेड डिकेड एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा के हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है. तो कहा जाए तो इट प्लेज एन वाइटल रोल इन क्लीनिंग आवर एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. जैसे कि अगर प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो हमें फूड एंड फूड्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे. अगर एनिमल्स अगर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो हमें मीट नहीं मिल पाएगा, उनसे ऊल मिलता है वो नहीं मिल पाएगा. और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो मतलब कि जैसे कि टाइगर डियर को खाता है और डियर प्लांट्स को खाता है. तो अगर टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो डियर का ताकत बढ़ जाएगा और अगर डियर का ताकत बढ़ जाएगा तो वो प्लांट्स को खा जाएंगे और प्लांट्स बहुत ही कम हो जाएंगे. तो हमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है. और सम वेज ऑफ कंजर्विंग देम, तो हम उनको बहुत सारे वैसे कंजर्व कर सकते हैं. बट आई एम गोना से 2 ways ऑफ कंजर्विंग देम. फर्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज. हमें एटलीस्ट ईयर में एक बार एक ट्री लगाना चाहिए. वो कभी भी हो बट उसको प्लांट करके उसका प्रॉपर केयर लगाना चाहिए. अगर दुनिया में हर कोई ईयर में सिर्फ एक बार भी पेड़ लगाना तो वो हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है. एंड इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड एक्सेट्रा. अगर वो इंक्रीज हुआ ना तो प्लांट्स और एनिमल्स को सेव कर सकता है बहुत अमाउंट में. तो ये बहुत यूजफुल है. एंड दैट्स आवर टॉपिक. थैंक यू.